दोजख से एक बहुत बड़ी और भयंकर सेना आपकी रियासत में हमला करने के लिए आ रही है। जंग को रोकने के लिए राजा बीरबल से दूसरा अच्छा विकल्प है ही नहीं। अरे लेकिन कुछ दिनों बाद बीरबल का जन्मदिन है और हम बीरबल का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हम जाएंगे जाफर। जाने से पहले आपसे हमारी दो प्रार्थनाएं। हाँ फरमाइए ना। पहली ये कि हमें चौपाल के पास दफनाया जाए और दूसरी ये कि हमारी दोजख जाने की खबर हमारी माताजी को न दी जाए। हमने दोजख का रास्ता खोल दिया है, अब बीरबल जी को बस उसके दरवाजे तक जल्द से जल्द पहुंचना है। अंदर अंदर बैठिए, जन्म जाने की तैयारी कीजिए, जल्दी जल्दी। बीरबल तो गया, अब अकबर की बारी। हिब्रू, आज रात को हमको हमारा काम अंजाम देना है, जिसके लिए हम तुमको यहां लाए हैं। तैयार हो ना? कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पर हमारा राज। जहांपना कीजिए। अरे आइए बलदेव, आइए तशरीफ रखिए। धन्यवाद जहांपना। जहांपना, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। बीरबल की बड़ी याद आ रही है बलदेव। देखिए ना, 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है और वो दोजख में शांति प्रस्ताव लेकर गए हुए हैं। जहांपना, जैसा कि आपने कहा था कि राजा बीरबल का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, क्यों ना हम उसकी तैयारियों में जुट जाएं? आपका मन भी बहला रहेगा। ये बात भी ठीक है बलदेव, ऐसा ही करते हैं। जलसे की तैयारियां शुरू कीजिए। सबसे पहले तो जलसे में हिब्रू के आग के खेल का आयोजन किया जाए। इस जलसे में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए बलदेव। जुट जाइए, जलसे की तैयारियों में जुट जाइए। अच्छा। राजा बीरबल का जन्मदिन, जलसा। जलसा। वासु पीछे हट जा। अरे मुझे डर नहीं लगता। अरे लेकिन हमें लगता है। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ में लो आग ऐसे। आग मुंह में ले लो, मुंह में। अच्छा। होगा होगा। ये क्या है? आग, आग। अरे वो तो हमें भी दिख रही है। क्या था ये क्या था? ये क्या बेहूदगी की हरकतें कर रहे हैं आप लोग? क्या हो क्या रहा है? उम्र क्या है आपकी? अब्बा हुजूर, जवान लड़कों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। कितने साल के हैं आप? हम 20। और आप? 20 में 2 महीना कम। 20 साल के हो गए, लेकिन हरकतें बच्चों वाली करेंगे। अरे आपकी उम्र में हम गद्दी पर बैठ गए थे। हम भी तो गद्दी पे सोते हैं अब्बा हुजूर। अरे आपके कमरे की गद्दी की बात नहीं कर रहे हैं, राज गद्दी की बात कर रहे हैं हम। अरे कोई ढंग का काम कीजिए। इसमें गलती आप ही की अब्बा हुजूर। हमारी गलती है। वो कैसे? देखिए ना, महल में जितने भी शख्स हैं उन सब के पास कोई ना कोई जिम्मेदारी का काम है, सिवाय हम दोनों के। आप हमें कोई शाही जिम्मेदारी का काम देते ही नहीं है। सही बात है, ये तो गलती फूफू की है क्या? नहीं, चलिए ठीक है, हम आपको एक जिम्मेदारी का काम देते हैं। आप बीरबल की माताजी के पास जाइए और देखिए कि उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, ठीक है? लेकिन याद रहे, उन्हें बीरबल के दोजख जाने वाली बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए।
बीरबल जी दोजक गए कब? वाह, ये हुई ना बात। जाइए। हिब्रू, इस तेल में चिंगारी डालने के लिए उस दिए से आग लेकर आओ। जाओ। हिब्रू, ये क्या हो रहा है? अरे ऐसा करो, वो दिया मेरे पास उठा के लाओ। लाओ, लाओ। क्यों हिब्रू चाचा, हाँ? अकेले अकेले करतब दिखा रहे हो, मुझे सिखाते नहीं हो, इसलिए मैंने बुझो दिया। चलो चलो, बहुत रात हो गई है, आराम से जाकर सो जाओ, है कि नहीं? अब्दुल जी, तो तय रहा कि हिब्रू जी कल खेल में रंग जमाएंगे। इस खेल में किसी चीज की भी जरूरत हो, किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्रबंधक से कह दीजिएगा, सारे इंतजाम हो जाएंगे। जलसे की तैयारी करनी है, अभी हम चलते हैं। आज्ञा दीजिए। बलदेव जी, आप कितने अच्छे हैं। धन्यवाद। कल हमारा हमला बेकार हुआ तो क्या हुआ? आज एक और मौका हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। इस बार ये हमला बेकार नहीं होगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, आप लोग यहाँ, आप लोगों का स्वागत है। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? हाँ? सत्तू के परोठे और छोले बनाए हैं, आप लोग खाएंगे? क्यों नहीं? आइए आइए। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ आप लोगों का? दरअसल अब्बा हुजूर ने हम दोनों को आपका ख्याल रखने की शाही जिम्मेदारी दी है। तो बताइए, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं नहीं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे महेश अपने सियासती दौरे से लौट आए तो मेरी जान में जान आ जाए। वैसे महेश किस मुल्क के दौरे पर गया है? किसी मुल्क के नहीं। मतलब फिर वो गया कहाँ? मजाक किया है तो गुम गया। मैं कुछ समझी नहीं। ये कह रहा है कि इसके फूफू ने ये बताने से मना किया है कि बीरबल जी जहन्नुम में गए हैं। क्या? नहीं बताया। वासु, चल चल। मैं पराठा तो खा रहा था वैसा। अरे, इनको बताने से मना किया था ना कि बीरबल जी जहन्नुम में गए हैं। मैंने कहाँ बताया? चल 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 चल। आपने बता दिया क्या? चल मेरे भाई, चल। क्या बोल रही है ये?
शहजादे सलीम, आपको इस बात का इल्म है कि आज हमने आपको अपने बगल में क्यों बैठाया है? हाँ हुजूर, क्योंकि और कहीं बैठने की जगह बची नहीं है। आज हमने आपको अपने बगल में बैठाया है क्योंकि हो सकता है कि हमारे बगल में बैठकर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। जी हिब्रू का आग का खेल पेश किया जाए। हिब्रू, जा जला दे सबको। मैंने तो यहाँ तेल फेंका था ताकि हिब्रू यहाँ आग लगाकर महल को जला दे, लेकिन आग लग क्यों नहीं रही? जहांपना, बीरबल की माता जी, आप जहांपना, कैसे आना हुआ? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि मेरे बेटे महेश को किस अपराध की सजा में मौत के घाट उतार दिया गया? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बीरबल मरे नहीं हैं। तो बिना मरे ही जहन्नुम कैसे भेज दिया गया? देखिए, वो जहन्नुम किसी जरूरी काम से गए हुए हैं और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा वो खुद ब खुद लौट आएंगे। एक तो आपने बिना किसी गलती के उसे मौत के घाट उतार दिया और अब आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हैं। आज तक कोई जहन्नुम में गया हुआ वापस आया है जो मेरा बेटा आएगा? वो तो आपकी कितनी इज्जत करता था, वो आपके लिए जान दे सकता था। मैं उसकी सच में जान दे दी। आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। माँ, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ माँ। अरे माँ, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। अब आप रोना बंद कीजिए। बीरबल, 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 स्वागत है आपका। आप ही का इंतजार हो रहा था। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको बीरबल। वह सही वक्त पर आए। राजा बीरबल, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहन्नुम से क्या खबर लाए हैं? हालात तो ठीक हैं वहां के? बलदेव जी, ये हिब्रू जी बिल्कुल सही कह रहे थे। जहांपना, वहां तो जंग की तैयारी हो रही। ओहो, तो इस इब्राहिम लोधी से बातचीत क्या हुई आपकी? मतलब हमारा अमननामा उन्होंने कबूल किया कि नहीं? अपना सारा मसला ही बातचीत का था। बातचीत का मसला था मतलब? जहांपना, ये इब्राहिम लोधी जी जो हैं वो दोजक में जाकर सिर्फ दोजक की भाषा में बात करते, और हमें दोजक की भाषा आती नहीं। हमने इशारे में उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। बीरबल, तो अब क्या करें? जापाना, हमें लगता है कि दोज़ख हमें किसी ऐसे शख्स को भेजना चाहिए जिसे दोनों भाषाएं आती हों, यहाँ की भी
और वहाँ की भी। हाँ, जहां अगर कोई दोजख की भाषा जानता हो और वो अगर दोजख जाए तो बात बन सकती है। लेकिन बीरबल जी, ऐसा शख्स है कहाँ? मैं तो नहीं जानता, कसम से। अब्दुल जी, ये है ना? जी हाँ जाफना, हमारे दिमाग में नहीं आया। अब्दुल जी तो दोजख की भाषा जानते हैं और इनके वालिद ने अपनी तिलस्मी ताकत से आपकी कितनी मदद की है, तो ये भी आपकी मदद करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो अब्दुल जी जाएंगे ना आप दोजख? हाँ, जाएंगे ना। तब तो कोई मसला ही नहीं रहा। जापाना अब्दुल बुखारी जी को संदूक में डालकर दफना देते हैं। अब्दुल बुखारी को तंदूर में संदूक में डालकर दफनाने की तैयारियां शुरू की जाए। अब्दुल बुखारी को तंदूर में संदूक में डालकर दफनाने की तैयारियां शुरू की जाए। सिपाहियों, ये अब्दुल बुखारी? ओहो, तो राम। बीरबल, जरा इत्मीनान से हमें बताइए कि ये सारा माजरा है क्या? जापाना अब्दुल बुखारी पर हमें पहले ही शक हो गया था। किसी भी इंसान को दोजख भेजकर वापस नहीं बुलाया जा सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन हमारा शक पुख्ता तब हुआ जब गायब होने के बाद हमने अब्दुल बुखारी के बारे में पूछताछ की, पता लगाया। जहांपना हमने भी पता लगवाया था कि अब्दुल बुखारी जी यूनान के प्रसिद्ध पीर रहमत बुखारी जी के बेटे हैं। हाँ बलदेव जी, आपने पता लगाया था, पर क्या आपने ये पता किया था कि जो हमारे दरबार में आए थे वो अब्दुल बुखारी ही थे या नहीं? जापाना, जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि अब्दुल बुखारी तो अपने वालिद रहमत बुखारी के पास है, क्योंकि रहमत बुखारी जी बहुत बीमार है और अब्दुल बुखारी जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। फिर वो यहाँ कैसे आ सकते? इसका मतलब तुर्रम खान बड़ी आसानी से इतने वक्त तक हमारे साथ हमारे महल में ही था। जी जापान, इतना ही नहीं, उसने आप पर 2 बार जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की। एक बार आपके कक्ष में आग लगाने की कोशिश की और दूसरी बार आज दरबार में आपको जिंदा जलाने की कोशिश की। इस बात के बारे में हमें पता कैसे नहीं चला? वो इसलिए जापाना कि दोनों ही बार शैला बानो जी ने आपकी जान की रक्षा की। जापाना, हिब्रू आग से खेल तो सकता है पर आग पैदा नहीं कर सकता। जब कक्ष के बाहर उसने तेल फैला दिया था, तभी वहां के मौजूद सभी दिए हमने बुझा दिए थे ताकि वो आग से खेल ना सके। और दूसरी बार? और दूसरी बार आज तुर्रम ने बड़ी चालाकी से आपके इर्द गिर्द तेल फैला दिया था ताकि हिब्रू खेल के दौरान आसानी से आग लगा सके। फिर आग लगी क्यों नहीं? क्योंकि हमने तेल के पीपों में पानी मिला दिया। एक बार फिर शैला बानो जी, आपने हमें अपना कर्जदार बना लिया है। बीरबल, एक बात बताइए कि आप उस संदूक से बाहर निकले कैसे? अरे आपको तो हमारी आंखों के सामने दफनाया गया था और बलदेव तो चाबी तक निकल गए थे। बलदेव जी, आप जापाना, जिस बक्से को आप लोगों ने दफनाया उस बक्से के अंदर हम थे ही नहीं, बल्कि वजनदार पत्थर थे।
ये आप कैसे कह सकते हैं बीरबल? जब संदूक को दफनाया जा रहा था तब हमने आवाज भी दी थी कि बीरबल वक्त पे लौट आइएगा, और आपने जवाब तक दिया था। जी हाँ जहाँपना, हम वही छुपे थे और छुपकर हमने जवाब दिया था। दरअसल जहाँपना, हम बक्से के अंदर गए और आप लोगों ने हमें दफनाया। इस बीच का जो वक्त था उसी दौरान हम बक्से में से बाहर निकल गए और इसमें हमारी सहायता की हमारे गांव के कुछ मित्रों ने। चल, हमें लेने आते होंगे, जल्दी 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 जल्दी। उठाओ। वाह वाह बीरबल वाह, मान गए आपके दिमाग। लेकिन अब हमें तुर्रम खां के दिमाग को मात देनी है। ये पहली बार नहीं है कि वो भेष बदल कर हमारे महल में घुसकर हमें धोखा देकर गया है। जहाँपना, तुर्रम खान एक नासूर जख्म सा बनता जा रहा है। वो भेष बदलने में माहिर है, पर अगली बार हम उसकी किस्मत ही बदल देंगे।